सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह भाग 1 के काव्यखंड से लिया गया पहला अध्याय कबीर। कबीर की साखियां और सबद आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़े हैं। यदि हम इसे दोहराएं तो आप याद कर पाएंगे कि कबीर की प्रचलित साखियों में एक जगह वे कर्म का महत्व बताते हुए कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। एक जगह पर वे ज्ञान का महत्व बताते हैं, उसे हाथी की संज्ञा देते हुए कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमारी। आपने इनका सबद भी पढ़ा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होय तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अर्थात ईश्वर सब मनुष्यों की सांसों में बसता है। कहने का अर्थ यह है कि आप काफी हद तक कबीर की भाषा और उनके विचारों से परिचित हैं। यहाँ पर इस अध्याय में हमें कबीर के 2 पद दिए गए हैं। मैं आपको संक्षिप्त सा परिचय बताने के बाद इन दोनों पदों का भाव बतला रही हूँ। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ, दो टूक और प्रभावी ढंग से कहने के पक्ष में रहते थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। उनकी इसी विशेषता के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास जी के जीवन के संदर्भ में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर विधिवत साक्षर नहीं थे। वे स्वयं कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया था। वे किताबी ज्ञान की अपेक्षा आंखों देखे सत्य और अनुभव को महत्व देते थे। वे कहते थे, मैं कहता हूं आंखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। उन्होंने कर्मकांड और वेद विचार का विरोध किया। उनकी रचनाओं में हमें नाथों, सिद्धों और सूफी संतों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ उन्होंने जात, वर्ण और संप्रदाय के भेदों का भी विरोध किया। वे एक समाज सुधारक थे और समाज सुधारक की हैसियत से वे जीवन पर्यंत प्रेम, सद्भावना और समानता का समर्थन करते रहे। यहाँ पर हमें कबीर के 2 पद दिए गए हैं। इस पहले वाले पद में कबीरदास जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, उसे ज्योति स्वरूप स्वीकारा है और उसकी व्याप्ति चराचर संसार में देखी है। और इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए वे उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। हमने तो जान लिया है कि परमात्मा एक है, अर्थात हमने ईश्वर के अद्वैत रूप के दर्शन कर लिए हैं, ईश्वर की अद्वैतता को पहचान लिया है। एक और एक, एक अर्थात परमात्मा और एक मतलब एक, परमात्मा एक है। दो कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। संसार में जो लोग उसे दो मानते हैं, आत्मा, परमात्मा, जीव और ब्रह्मा, उनके लिए ये संसार दो जग, दोज़ख अर्थात नरक के समान है। जिन नाहिन पहचाना, उन्हें ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वे वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। वे ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं, इस संसार में एक जैसी पवन है, एक जैसी हवा है, एक जैसा पानी है और एक ही ईश्वर की ज्योति सर्वत्र व्याप्त है। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। एक खाक यानी एक ही मिट्टी और एक कोहरा, कोहरा माने कुम्हार। एक ही कुम्हार एक जैसी मिट्टी को सान कर बर्तन बनाता है, लेकिन बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग होता है। उसी प्रकार से एक कोहरा, एक ही ईश्वर और एक खाक अर्थात पंच तत्व रूपी खाक, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, इनसे मिलकर मानव शरीर का निर्माण करता है। लेकिन मनुष्यों का भी रूप रंग अलग अलग होता है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ना काटे कोई। जिस तरह से बाड़ी अर्थात बढ़े, काष्ठ यानी लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर समाई हुई अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता, नहीं काट सकता।
उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा अजर और अमर रहती है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। वे कहते हैं सभी मनुष्यों के हृदय में परमात्मा का वास होता है, बस उसका स्वरूप अलग अलग होता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी कहते हैं संसार के लोग इस संसार के मायामय रूप को देखकर आकर्षित होते हैं। वे कहते हैं रे मनुष्य, इस छोटी माया पर गर्व क्यों करते हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी स्वयं को ईश्वर का दीवाना बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर की अद्वैतता के दर्शन कर लेता है, जो राग द्वेष लोभ मोह माया इन सब से मुक्त हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है और फिर उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। ये है हमारे पहले पद का भाव।